हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल। आई थिंक आप में भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा और या फिर देखा है मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता था। सब टीवी ये एक ऐसा चैनल है जिसपे एक टाइम पे सब टीवी पे एक टाइम पे ऐसे शोज़ आते थे जिनका कोई मैच नहीं है। जिसमें से मेरा फेवरेट था बड़ी दूर से आए हैं और एक आता था पार्टनर्स, चिड़ियाघर और लापतागंज, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ये कुछ शोज़ हैं जो जिनका कोई मैच नहीं और सारा भाई वर्सेस सारा भाई का तो सेकंड सीज़न आया भी, बट वो उस तरह नहीं था, उतना नहीं लगा जितना कि उसका फर्स्ट सीज़न लगा। वो पता नहीं उस टाइम क्यों फ्लॉप था, बट अगर आज वो देखें तो वो बिल्कुल कहीं से भी फ्लॉप लगता नहीं है। लेकिन उस टाइम ऑडियंस ने उसको पसंद नहीं किया। पता नहीं ये क्या रीज़न हो सकता है, बट उस टाइम नहीं था। बट अगर आज की बात करें तो आज वो ऐसा शो माना जाता है कि उसका कोई मैच नहीं है, वो लेजेंडरी शो है, हमेशा रहेगा भी। लेकिन हम जिस शो के बारे में बात करने वाले हैं वो है एफआईआर, जो कि आज भी मैं देखती हूँ, बल्कि अभी भी मेरा 827वां एपिसोड देख रही थी, क्योंकि ये शो ऐसा है ना कि जिसको जितनी बार भी देखो फ्रेश लगता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा से कहीं ज्यादा बेटर है, उससे बेटर शो है ये, और उससे ज्यादा अच्छी कॉमेडी इसमें होती है। सबका अपना अपना है, मुझे आप जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगता था। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये शो का फर्स्ट एपिसोड हमें दिखाया गया था 2006 में, और इसका लास्ट एपिसोड आया था 2015 में। 9 साल तक ये बहुत अच्छा शो चला है और इसकी बहुत अच्छी टीआरपी आती थी, जबकि इसकी टाइमिंग रात के 10:30 बजे थी और रात के 10:30 बजे ही रही। और इसका मतलब मेन चीज़ इसकी ये थी इसका अच्छा लगने की, क्योंकि हरियाणवी पुलिस इंस्पेक्टर जो कविता कौशिक ने प्ले किया था चंद्रमुखी चौटाला का, साथ ही में गोपीनाथ गंडोत्रा यानी अपना गोप्स, इज़ द उसका इतना फेमस हुआ, और गुलगुले, कीकू शारदा उसने भी बहुत अच्छा किया। पहले तो ये 3 थे, उसके बाद हनुमान प्रसाद पांडे की एंट्री होती है एज़ सब इंस्पेक्टर। उसके बाद धीरे-धीरे ना मतलब इन्हें एक लव एंगल भी चलाया कि हाँ, हनुमान प्रसाद पांडे को चंद्रमुखी चौटाला से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते एक-दूसरे को, और दोनों को होता है एक-दूसरे से, बट वो कभी बोल नहीं पाते। उसके बाद इंस्पेक्टर बन के आता है राज आर्यन, यानी कि अली असगर। तो अली असगर को एक तरफा प्यार होता है चंद्रमुखी चौटाला से, जो कि वो हमेशा बोलता ही रहता है कि हाँ, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है। बट चंद्रमुखी चौटाला को उससे नहीं होता है प्यार-व्यार। तो उसके बाद आता है शो में जो इंस्पेक्टर बन के, वो आता है बजरंग पांडे यानी कि आमिर अली। तो जब बजरंग पांडे आता है तो दोनों को ही एक-दूसरे से प्यार होता है, मतलब दोनों को दो तरफ से होता है, उसको भी होता है, उसको भी होता है। बट वो भी नहीं बोल पाते, बट खैर, ये इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और इसमें जो बिल्लू आता है बाद में, भुलक्कड़, इसकी याददाश्त चली जाती है, वो कमिश्नर का साला होता है और थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है चीज़ें, फिर उसका कान मरोड़ के उसको याद कराना पड़ता है। मतलब ये जो चीज़ें थी ना, छोटी-छोटी चीज़ों में इतनी ज़्यादा कॉमेडी होती थी, और क्योंकि रात को 10:30 बजे आता था, तो इसमें ना बीच-बीच में हॉरर कॉमेडी भी डालते थे। जैसे आज के टाइम पे तो हॉरर कॉमेडी देखने लायक होती नहीं है, उसमें लगता नहीं है कि भाई कॉमेडी है भी या फिर हॉरर भी है। लेकिन उस टाइम उस शो में हॉरर कॉमेडी का तड़का लगता था, और इतना बेस्ट लगता था ना कि ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो कुछ ही कैरेक्टर थे शो के, बहुत सारे नहीं थे, लंबा-चौड़ा कोई कास्ट, और वहीं पे हर एपिसोड में अलग-अलग आते थे रिपीट करके। हर वही कैरेक्टर कुछ और प्ले करते थे। जैसे आज वो कैरेक्टर कुछ और बना है, कल को वही सेम कैरेक्टर कुछ और प्ले करेगा, इस तरह से थे। यानी कि सेम कास्ट थी, बट वो अलग-अलग रोल प्ले करते थी हर 1-2 एपिसोड के बाद। क्योंकि एक स्टोरी कई बार 1 दिन चलती थी, कई बार 2 दिन चलती थी। फिर ऐसा हुआ कि जब आगे बढ़ता रहा धीरे-धीरे, तो थोड़ा आधे घंटे का एपिसोड होता था, तो 2-3 दिन चलता था वो। उसकी स्टोरी थोड़ा 2-3 दिन चलती थी, ऐसा होता था। तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था। शो की टीआरपी बहुत अच्छी आ रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसी बीच में एक एक टाइम ऐसा आता है, जब कीकू शारदा यानी कि गुलगुले को कपिल के शो में काम मिलता है, जिसमें वो प्ले करता था ना, तो उसमें उसको काम मिलता है। तो उसको ये शो छोड़ना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेता है वो, क्योंकि दो तरह मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो कभी-कभी वो शो में आता था, तो गुलगुले को बहुत लोग मिस करते थे, बट फिर भी टीआरपी में कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद धीरे-धीरे जब टाइम आता है एक, जब कविता कौशिक ये शो छोड़ती है, वो उसके बाद वो दिखाते हैं कि उसका ट्रांसफर हो गया, शो में हमें ऐसा दिखाते हैं, बट उसका ट्रांसफर नहीं, मतलब वो शो छोड़ती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं ना, जब डाउनफॉल कहाँ से आया इस शो का, जब दिखाते हैं कि 20 साल गुजर चुके हैं और अब उसकी बेटी आ चुकी है। क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया मेकर्स ने कि हम इसको अब रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं है तो अब हम क्या करें? तो वो ज्वालामुखी चौटाला को लेकर आते हैं एज़ चंद्रमुखी चौटाला की बेटी बनाकर, और सब कैरेक्टर को 20-20 साल बड़े कर देते हैं। फिर वो उन सबको मामा बुलाती है, गोपी को, बिल्लू को और बुलबुले को, इन सबको मामा बुलाती है। लेकिन जब ये ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, कि वो दिखना ही नहीं चाहती थी कि चंद्रमुखी चौटाला की बजाय कोई और है, क्योंकि ऑडियंस ने देखा ही नहीं उसको। फिर बहुत ज़्यादा कम ही, मतलब मैं भी नहीं देखती थी उस टाइम, मुझे मज़ा नहीं आता था। जब मैंने ये देखा कि यार अब तो वो नहीं है, जब मैंने प्रोमो देखा कि भाई यार अब तो ये नहीं है चंद्रमुखी चौटाला, मज़ा नहीं आने वाला है,
तब सच बताऊँ मैं भी रात को नहीं देखती थी, वरना मैं तो ज़रूर देखती थी ये एपिसोड। रोज़ चाहे 10:30 बजे आता था, चाहे जितने मर्ज़ी बजेगा वो, लेकिन मैं ज़रूर देखती थी। लेकिन उसके आने के बाद मैंने भी देखना बंद कर दिया और ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने देखना बंद कर दिया होगा, ये सोच के कि अब कविता कौशिक तो है नहीं तो क्या देखना मेन। लेकिन ऑडियंस ने फिर इसको पसंद नहीं किया जब, तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि अब दोबारा उसको वापस लेके आया जाए, चंद्रमुखी चौटाला को। तो वो वापस लेकर आए, लेकिन जो ये 20 साल की सारी स्टोरी आगे चली थी ना, उन्होंने बड़ी ही स्मार्टली उसको सपना बना दिया गोपी का, कि गोपी सपना देख रहा था कि उसकी बेटी होती है एक ज्वालामुखी चौटाला और वो चौकी सँभालती है। वो केसेस सॉल्व करती है। बहुत सारे एपिसोड भी करे हैं उसने, ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी चौटाला ने, जो वो एक्ट्रेस को उसका नाम नहीं पता, उसने कई सारे एपिसोड्स भी करे थे, बट ऑडियंस ने उसको पसंद नहीं किया। तो उसका सपना बना दिया था कि गोपी ने सपना देखा कि इस तरह से उसकी बेटी हुई थी। वो चंद्रमुखी चौटाला और बजरंग पांडे की बेटी होती है वो, और वो दोनों नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो वो उसके देखभाल करते हैं, वो केस सॉल्व करते हैं मिलके, सब ये कुछ दिखाते हैं वो। बट वो ट्रैक लोगों को जमा नहीं था, इसलिए वो दोबारा लेकर आए। टीआरपी अच्छी खासी आने लगी फिर से, बट क्या हुआ अचानक से कि क्योंकि सब लोग अपना, क्योंकि कीकू शारदा लिखना बंद हो गया शो में। सबसे पहले तो सब अच्छा चल रहा था, उसके बाद भी टीआरपी आ रही थी उसके बाद भी, लेकिन इसका लास्ट एपिसोड आया था जब हम हमें पता चलता है कि अब ये इसका लास्ट एपिसोड 2015 में इसका लास्ट एपिसोड आता है, और तभी बस वहीं पे ऐसा होता है कि वो दोबारा कब आएगा। तब से इसकी बात हो रही है कि सेकंड सीजन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आपने अगर देखा होगा गोपीनाथ गंडोत्रा का इंटरव्यू, जो एफआईआर में गोपी का कैरेक्टर ही प्ले करते थे, उन्होंने भी अपने उस पॉडकास्ट में ये बोला इंटरव्यू में कि लोग ये हमेशा उनको मैसेजेस करते हैं, जो बिल्लू के कैरेक्टर प्ले करता था, उनकी तो बहुत ही दुःख भरी कहानी है भाई, अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो। खैर, तो वो गोपी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि बहुत लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि कब आएगा सीज़न 2, कब आएगा सीज़न 2, और हम वेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को तो ये शो आज भी यूट्यूब पे देखना पसंद है, जैसे मुझे। वो लोग पुराने-पुराने एपिसोड्स ही देखते रहते हैं, लेकिन नया सीज़न का अभी तक कोई खबर नहीं है, पता नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि ऑडियंस की ही ये नहीं है कि मेकर्स लाना नहीं चाहते, एक्चुअली उनको पता नहीं है कि लोग फिर से पसंद करेंगे, फिर से अपना टाइम देंगे, इन्वेस्ट करेंगे उस सीरियल में टाइम, या नहीं करेंगे। क्योंकि यार आजकल लोग छोटी-छोटी बातों पे ना ऑफेंड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं लोग, क्योंकि लिखने में हर एक कोई जोक ऐसा लिख दिया जो फटाफट तो लोग केस कर देते हैं। केस भी ऐसे भजिया की तरह करते हैं आजकल लोग, जैसे भजिया तल रहे हैं, पापड़ तल रहे हैं। ऐसे या तो आजकल लोगों को केस करने होते हैं एक-दूसरे पे। मतलब कुछ होता नहीं है, चलो केस कर दो, कुछ होता नहीं है, चलो केस कर दो। और जो ओरिजिनल केसेज़ होते हैं वो पड़े रहते हैं पेंडिंग पे, और इन्हीं इन्हीं फालतू केसेज़ में अपना दिमाग खपाई करते हैं। खैर, ये तो अलग ही टॉपिक हो गया। लेकिन लोगों को ना आजकल काले को काला बोल दो तो गलत, मोटे को मोटा बोल दो तो गलत, पतले को पतला बोलना अगर गलत नहीं है, तो मोटे को मोटा बोलना कहाँ से गलत हो गया? ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लोगों को इतनी सी बातें ऑफेंड हो जाते हैं। अब कुछ वो जो जोक अगर लिखेंगे, तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो लोग उसपे आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, हैशटैग लिखना शुरू कर देंगे, बंद करो शो, बंद करो, बैन करो। लोगों की बुद्धि भी तो आजकल इतनी सी हो गई है ना कुछ लोगों की, तो उनको समझ में तो आते ही नहीं है जोक और क्या कैसे लिखना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखो, अगर आप पुराने एपिसोड्स देखो उनके स्टार्टिंग के, तो वो बहुत ही अलग था। उसमें ये भी दिखाया गया था कि वो, मतलब वो रिश्वत लेते थे। ऐसा भी दिखाया गया है कि वो 25 लाख और ऐसा कुछ कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे पैसे निकलवाएँगे, तुम इतने पैसे हमें देना। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसकी इमेज को ठीक किया, जो इन्होंने पुलिस की इमेज दिखाई थी अपने शो में, तो धीरे-धीरे उन्होंने उस इमेज को ठीक किया, वरना इन्होंने ऐसा ही बनाया था कि हाँ, वो रिश्वत लेते हैं। बट थोड़े एपिसोड्स के बाद जाके सही हुआ कि नहीं, वो रिश्वत नहीं लेते, वो ईमानदार हैं। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड से देखा होगा तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो अगर आजकल लोग ऐसे नहीं हो ना कि वो ऑफेंड हो, क्योंकि आजकल लोगों ने टीवी बैठ के नहीं देखते अपनी फैमिली के साथ, सब लोग अलग-अलग टीवी देखते हैं। मतलब अलग-अलग अपने फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, और या फिर अपने लैपटॉप में किसी भी तरह से अलग-अलग बैठ के वो कुछ भी देखते हैं, एन्जॉय करते हैं। ज़्यादातर लोग वेब सीरीज़ भी चले गए हैं, और टीवी नहीं देखते हैं आजकल उतने लोग, और देखते भी हो तो वो भी कनेक्ट करके ही देखते हैं फ़ोन से। उस तरह टीवी नहीं देखते जिस तरह पहले लोग देखते थे बैठ के। शो जिस टाइम वो आता था 2015 तक का एरा जो था ना, उस पे लोग एक साथ बैठ के टीवी देखना पसंद करते थे, और आज 10 साल हो चुके हैं उस बात को। तो 10 साल में लोग कितना कुछ बदल जाता है भाई, दुनिया बदल जाती है 10 साल में तो। तो लोगों की सोच भी बदल चुकी है, लोगों की पसंद बदल चुकी है। अब लोगों को देखना नहीं है, पता नहीं देखना है, देखना नहीं है। अगर वो ले भी आएँगे तो नहीं पता ना कि ऑडियंस उसको देखेगी, उसको फिर से वैसे ही प्यार देगी या नहीं देगी। तो इसीलिए भी वो रिस्क में होते हैं कि भाई हम पैसे क्यों लगाएँ? अगर हम पैसे लगाएँगे तो पता नहीं शो को प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पैसे तो डूब जाएँगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लेके आना चाहें तो वो ट्रायल मतलब कर सकते थे, वो एक वेब सीरीज़ टाइप का कुछ एपिसोड्स ला सकते थे, रिलीज़ कर सकते थे, और अगर उसको प्यार मिलता तो वो उसको टीवी पे ले आते। बट उस वही बात है ना कि डर होता है, जोक लिखेंगे कोई अगर तो लोग ऑफेंड ना हो जाएँ, कहीं ये ना कह दें कि ये जोक क्यों लिखा, ये कोई जोक थोड़ी ना होता है, हर एक बार जोक नहीं होती। इसलिए बट रिस्क होता है। बाकी वो आपको क्या लगता है कि सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा?
जबकि बहुत से लोग बोल चुके हैं अगर वो बनाना चाहते तो अब तक बना चुके होते। ऐसे बहुत शोज़ हैं भाई जिनका कोई मैच दोबारा नहीं हो सकता। अब बड़ी दूर से आए हैं मैं बहुत देखती थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मुझे आज भी याद है कि वो जब वो आते हैं और वो सबको खाने पे बुलाते हैं ना, अपने एलियंस आते हैं, वो सबको खाने पे बुलाते हैं सोसाइटी में सबको, तो वो कैसे-कैसे, क्या-क्या करते हैं, कैसे पूरी बनाते हैं, कैसे वो चटनी बनाते हैं, मुझे आज भी याद है, कैसे वो आलू उबालते हैं। अगर आपने वो देखना है ना प्लीज़ आप वो एपिसोड ज़रूर देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। बड़ी दूर से आए हैं का वो सबको खाने बुलाने वाला एपिसोड आप ज़रूर देखना, आपको बहुत हँसी आने वाली है। और एफआईआर का जो गाना था ना ट सॉन्ग था उसका, हाय दैया कहाँ जाऊँ मैं एफआईआर लिखाऊँ, वो तो इतना ज़्यादा आप अभी देखो ना आपको मज़ा आएगा वो गाना सुन के भी। मतलब पहले जो टाइटल सॉन्ग होते थे ना, वो भी क्या गज़ब के वो बनाते थे यार। वो गाना तो मतलब एक क्लासी क्या मतलब सेक्सी लुक आता है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर सुनना उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अब जैसे ना भी लाएँ, तो भी लोगों के लिए दिल में एक छाप है इस पूरे के पूरे एफआईआर शो की, जो रहने वाली है। और लोगों के लिए कुछ लोगों के मन में तो अभी भी आप पढ़ो जाके कमेंट लिखते हैं कि टीएमके उस चीज़ से बेटर है, टीएमके उस चीज़ से इसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं अब के एपिसोड्स के मुकाबले कह सकते हैं। बट तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी अपना एक एरा रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया डिस्कस किया है, अलग से पूरी वीडियो मैंने बनाई है कि 2008 से 2016 के बीच का जो टाइम था, वो बेस्ट था। क्योंकि आप सोचो कि 2 शोज़ एक साथ आते थे उस टाइम, एक साढ़े 8 बजे, एक साढ़े 10 बजे। तो सोचो दोनों की अलग-अलग अपनी-अपनी एक ऑडियंस है दोनों की और कुछ तो ऐसी ऑडियंस भी जो दोनों को देखती है। मैं जैसे अपनी बात करूँ, मैंने दोनों शोज़ को देखा है। साढ़े 8 बजे वो देखती थी, साढ़े 10 बजे वो देखती थी। तो मतलब ऐसा भी ऐसे भी ऑडियंस है। लेकिन वो टाइम तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की भी अलग ऑडियंस रही है, वो भी बेस्ट टाइम रहा है। हालाँकि अब एपिसोड्स वैसे नहीं आते हैं, बट एफआईआर तो शुरू से लेके एंड तक मेरे लिए वैसा ही रहा है, जैसा कि वो मैंने पहले दिन में देखना शुरू किया था ना, बस बीच में जब उन्होंने उसका 20 साल आगे बढ़ा दिया था ना, तब के कुछ एपिसोड्स अगर छोड़ दें, तो मैंने वैसे ही उसको हमेशा देखा है, जैसे मैंने उसको फर्स्ट एपिसोड से देखना स्टार्ट किया था। मुझे वो बहुत पसंद है, आज भी मैं उसको देखती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ आप उसको देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्या देख लिया, अच्छा लगने वाला है। इस सीरियल के बारे में जितना बोलो उतना कम है। ये एक ऐसा शो है जिसका कोई मैच नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे अब शो बनते ही नहीं पहली बात तो अब तो लोग शो इसीलिए बनाते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहते हैं बस, उनको पैसे कमाने से मतलब है। ऑडियंस का क्या टेस्ट है, उनको क्या देखना है, वो उस हिसाब से शो बनाते ही नहीं है। तो आजकल वैसे शो नहीं बनते जैसे तब बनते थे, क्योंकि तब वो लोग ये सोच के बनाते थे कि ऑडियंस को क्या देखना है। और अब वो ये सोच के बनाते हैं कि कैसे पैसा आए, तो ऐसे बनाते हैं ना जिनका कोई सर-पैर नहीं होता, वही सब चलता रहता है सास-बहू का ड्रामा, वही सब जो घिसा-पिटा चलता था पहले, अभी भी कोई इवॉल्व नहीं हुए हैं, बस वही घिसा-पिटा चल रहा है। तो ख़ैर, आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि एफआईआर शो को के बारे में बात करना, ऐसा इस शो को याद करना जो कि इतना बेहतरीन रहा है। आज मेरा मेरा पर्पज़ ये था। अब मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं, प्लीज़ मुझे तो ज़रूर बताना कि आपने देखा है, आपको कैसा लगता है ये शो आज भी? आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। आप मुझे इंस्टा पे फीडबैक ज़रूर देना अपना कि मुझे कैसे बनानी चाहिए वीडियो, मतलब किस टॉपिक पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया है, मुझे ज़रूर बताना और फिर अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।